बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर 0.1% चांस था कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा या वो जंग नहीं छेड़ेंगे, तो आप ये समझ रहे आज के बाद वो सारे का सारा चांस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। उसकी रीज़न क्या है? आज बिहार में इलेक्शन था और ये इलेक्शन असल में डिसाइड करने जा रहा था कि मोदी का मुस्तकबिल क्या है, बीजेपी का मुस्तकबिल क्या है। इस इलेक्शन को इमेजिन कीजिए, बीजेपी और उनके इत्तेहादियों ने इतने बड़े अंदाज में जीता है, ऐसे जीता है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। सारे सर्वे गलत साबित हुए। हुआ ये है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए थी 243 में से, और एनडीए ने जो बीजेपी की गवर्नमेंट है और यानी जो उनकी पहले भी थी, इनके साथ जो गवर्नमेंट अब बनेगी, नीतीश कुमार और ये सारे इनकी जो मुख्तलिफ पार्टियों के इत्तेहाद उन्होंने बनाया, 204 सीटें उन्होंने जीती हैं। जो सारे सर्वे रिजल्ट्स बता रहे थे वो 115-20, अगर किसी ने गवर्नमेंट दी तो 130-35 यहाँ तक, वो भी चांसेस थे। उन्होंने 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा सीटें लपेट ली हैं। आप इमेजिन करें, इतनी सीटें ली हैं, इतनी सीटें कि उनके मुकाबले में जो इंडिया इत्तेहाद था उन्होंने 32 ली हैं। और आप इमेजिन करें कि वो जो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, अब मोदी का इस इलेक्शन से क्या ताल्लुक है पाकिस्तान के हमले से। देखिए, बिहार इलेक्शन से पहले जो ये सर्वे रिजल्ट सारे थे वो पहले के थे। ये जो हमला हुआ है दिल्ली के अंदर, ये असल में जब हमला हुआ उसके बाद फेज 2 था बिहार में इलेक्शंस और ये सारी चीज, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ा है, इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कि उन्होंने स्वीप कर दिया है। और अब वो जो 0.1% जो कसर रहेगी थी वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि मोदी अब अटैक करने जा रहा है पाकिस्तान पर। उसने देख लिया है कि मेरी पॉलिटिक्स, मैं आपको पता है कि रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ था इनका कौमी असम्बली का, उसमें 400 सीटें इन्होंने जीतनी थी और सीटें कितनी इन्होंने निकाली, 238, और 272 का जो फिगर था उसके लिए इत्तेहादियों की गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो अब ये सूरत हाल है कि मोदी को ये बात समझ आ गई, क्योंकि सबको पता था इन्होंने सोशल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये हुआ, और इन्होंने ऐलानात किए कि हम जंग करेंगे। इलेक्शन के दौरान वो कहता रहा कि नहीं, हमने अटैक करना, ऑपरेशन सिंदूर 2, ये वो सब कुछ टोटली। आप इमेजिन करें कि उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आती है कि सबको पता है कि वो हमला करने जा रहा है पाकिस्तान पर, तो उन्होंने इलेक्शन जितवा दिया। अब मोदी को ये बात पहले भी पता थी, अब उसको और मजीद क्लियर हो गई है कि ये जो हमला है यही बेसिकली अब हम करेंगे तो मैं अगला इलेक्शन भी जीत पाऊंगा। अगर 400 सीटें लेनी है, मोदी को इक़्तिदार में रहना है, तो ये काम करना पड़ेगा। तो लिहाजा उसने किया क्या है, उन्होंने इलेक्शन के अंदर स्वीप कर लिया है पूरी तरह। और इस वक्त की मौजूदा जो सूरत हाल है वो बड़ी भयानक है, वो आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मोदी ने किया क्या है, इलेक्शन जीते ही फौरी तौर पर उसने कैबिनेट कमेटी की जो सिक्योरिटी की मीटिंग है वो तलब की, पहले भी उसने की, और उसके बाद उसने फिर आपको पता है कि उसमें फैसला किया। अब हुआ क्या है, इस वक्त ये तो सिक्योरिटी की मीटिंग हो गई, उसके बाद अब उसने अमित शाह को तलब किया है और उसके बाद वो ब्रीफिंग ले रहा है कि तुम बताओ, तुमने जो अजीत डोभाल इन सब से मीटिंग की है, तो इस टॉप लेवल के जितने सिक्योरिटी ब्रास से अब वो सारे एक रूम में, यानी अमित शाह है, सिक्योरिटी के तमाम ऑफिशियल्स टॉप लेवल के, मोदी ने सबको तलब किया है। यानी इस वक्त हाई लेवल की मीटिंग जारी है और वो फैसला करने जा रहा है कि अब बताओ हमारी क्या पोजीशन है। ये इंतखाबात जीत लिए हमने, अब हमें आगे जो कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं वो भी अगर जीत रहे हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमें पाकिस्तान से जंग करनी है, और इसी जंग के अंदर वो हो सकता है 2/3 अक्सरियत अगली दफ़ा ले जाए, क्योंकि बीजेपी सिर्फ जीत सकती है तो इसी वजह से। और एक बात ज़हन में रखिएगा, इंडिया की अवाम ने बिहार से जो उनको वोट दिया है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वो जंग चाहते हैं, क्योंकि उसने नारा दिया है मैं जंग करूंगा पाकिस्तान से, अटैक का जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साथ खड़े। उन्होंने 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा दे दिया। इमेजिन करें कि पिछली मर्तबा मोदी ने जितनी सीटें ली थी, पिछली से पिछली मर्तबा, इस दफ़ा जब इलेक्शन हुआ तो सीटें उसकी कम हुई। बिहार में इतनी बुरी उनकी परफॉर्मेंस रही है, इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है
कि बड़ा अच्छा मकाम था। इवन के मोदी के अपने सर्वेस बता रहे थे कि जो इनकी अपोजिशन है वो अच्छा खासा नंबर लेगी, और रिजल्ट बिल्कुल उलट गया 2 दिन के अंदर ही। ये सूरत हाल मौजूद है, ये लड़ाई होने के लिए जा रही है। तो उसने मीटिंग तलब कर ली है सारी सिक्योरिटी की, और जितने टॉप लेवल के लोग हैं उनको बुला लिया है कि आ जाओ मीटिंग करें, और उसके बाद वो अब फाइनल लड़ाई करने जा रहे हैं। सो अब बीजेपी की जो सूरत हाल है उन्हें स्वीप कर दिया पूरा इलेक्शन। बिहार का तसव्वुर भी नहीं था, और ये यहाँ तक मामला आ गया था कि हार सकते थे इलेक्शन। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने पूरी तरह अवाम ने उनको वोट दिया है कि भाई आप जंग करें। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के दौरान अवाम नहीं आई थी स्टेडियम में, गुस्सा था उनको मोदी पर। मोदी ने अब वो गुस्सा उतारना है। ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें आप ये देखें उसने काम क्या किया। उसने, आप अंदाज़ा करें, पहले उसने पूरी तरह एक्सरसाइज शुरू करवाई है। आर्मी चीफ से बयान दिलवाया, राजनाथ सिंह से बयान दिलवाया, एयर चीफ से बयान दिलवाया, सबसे बयान दिलवाए हैं। मैं जंग करने जा रहा हूँ, मैं अटैक करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ, सारा काम हो गया। देन उसने पाकिस्तान के हवाले से जो भी अपनी सूरत हाल थी वो सामने रख दी। तो ये अटैक का मामला आप देखें जो भी है, उसके बाद अब ये नेक्स्ट जो इलेक्शंस होंगे वो भी सारे जीतेंगे। और देखिए, आप जो मर्जी कहें, आप ये कहते रहे फलाना है, इंडिया की आवाम ये चाहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग हो, और वो इस बात के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये जो हमला हुआ है, इन्होंने अपनी ऑलमोस्ट वो इन्वेस्टिगेशन जो करनी थी वो कंप्लीट कर ली है, पूरी रिपोर्ट इनकी तैयार है, और अब मुलाकातें हो गई शुरू। जो वो मुलाकातें थी वो शुरू हो गई हैं। इन्होंने जो जितने वहाँ पर हमलावर थे उन सबके घर तबाह कर दिए हैं, अब लिस्ट निकाल रहे हैं। और हैरान कुन सूरत हाल ये है कि ये जो हमला था, इसमें टॉप लेवल के जो लोग हैं, दारुल उलूम देवबंद से लेकर उनके मदरसास, ये तमाम लोगों को अब शामिल कर रहे हैं, और वहाँ के पुलवामा के अंदर मुसलमानों को शामिल कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जिन्होंने किया, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कश्मीर से आए हुए जो नौजवान होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स, इंजीनियर या जॉब करने वाले, उन सब की लिस्टें इन्होंने मंगवा ली है कि जो कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, रेंट पर दिया हुआ, सबकी तहकीकात शुरू हो गई। अब तसव्वुर करें कि किस लेवल पर अब ये काम करने जा रहे हैं। यानी पहली बात तो ये है कि वो इस्तेमाल कैसे हुए, क्या हुआ, क्या मामला नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि ये लड़ाई बड़ी खतरनाक होने वाली है, और इसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये इतनी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा होने जा रही है। तो अब मोदी को ये बात समझ आ गई है कि अटैक करूँगा तो मेरी पॉपुलैरिटी और ये सारी चीज़ें कायम रहेंगी। दूसरी बात, देखिए, इंटरनेशनल पावर्स का आप ज़रा गेम चेक कीजिए। आपको याद है कि रिसेंटली जो बांग्लादेश में हुआ, अवाम सड़कों पर आई, हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। नेपाल में जो कुछ हुआ, उन्होंने वहाँ तख्ता उलट दिया। फिर उसके बाद रीजन में हर जगह ये हुआ, श्रीलंका में हुआ, सब कुछ हुआ। बीबीसी ने कहा कि सारी दुनिया में लोग उठ रहे हैं, क्या अगला नंबर अब भारत का है, वहाँ जनजी उठेगी। आप अंदाज़ा करें, यहाँ तक मामला हुआ। तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल ताकतें जो मोदी से खफा थी पहले, वो अब मोदी से खफा नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसने 2 काम किए हैं। एक तो उसने टैरिफ वाले मामले पर, एक तो उसने ट्रम्प के आगे सरेंडर किया, बातचीत कर लिया, रशिया का तेल नहीं लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत कुछ जो ये कर सकते हैं वो कर रहे हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि इसराइल के इक़दामात कुछ इस तरह से है कि उसको पाकिस्तान से पुराना बदला चुकाने का मौका मिला है, और इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि ठीक है, आपने ये इक़दामात करने हैं, अगर आप ये काम कर देंगे तो आपकी खुलासी हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये असल में इस वक्त जो मामला होने जा रहा है वो उसी चीज़ का शाखसाना है। इन्होंने यहाँ नहीं रुकना। सो अब आपको ये जंग जो होनी है वो बिल्कुल नज़र आ रही है, पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। जो हालात बता रहे हैं, अगर मोदी ये हमला नहीं करता तो बीजेपी फारिग है, और अगर ये हमला करता है तो उसके बाद जो होगा सो होगा। पता नहीं भारत में दोबारा इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, लेकिन 400 सीट्स निकलने के जो इम्कानात हैं वो तो इनके पूरे हो जाएंगे। उसने सिर्फ इतना कहा है कि मैं हमले का जवाब दूंगा, और इन सब ने ये काम किया है। तो आप देखिए इलेक्शन का रिजल्ट कितना बदल गया है। जबकि बिहार में इस दफ़ा लग नहीं रहा था कि ये लोग जीतेंगे, जो हालात थे, जिस तरह का मामला था, और ये जो काम हुआ, स्वीप कर लिया उन्होंने। 2 तिहाई अक्सरियत को भी पीछे छोड़ दिया, यानी 3/4 से भी आगे चले गए हैं
ये मामला हुआ है। 3/4 अक्सरियत इन्होंने इस दफ़ा ले ली है। सो लिहाजा अब इंडिया के अंदर एक भौचाल मचना है जिसकी मोदी तैयारी कर रहा है। और इस सूरत हाल में लोगों ने समझ लिया, आप उसको एक और चांस दिया है कि ठीक है, पिछली दफ़ा तो तूने जंग बंद कर दी थी, इस दफ़ा तूने जंग बंद नहीं करनी। और यही असल में मामला हुआ है इनके साथ जो चल रहा है। दूसरा, उसने ट्रम्प के आगे स्टैंड लिया, उसका भी अवाम ने रिगार्ड किया है कि हाँ भाई तुमने काम किया। वो अलग बात है कि बाद में सरेंडर कर गया, लेकिन इस इलेक्शन का इम्पैक्ट सीधा पाकिस्तान पर इस वक्त पड़ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।